हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक नाम सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, आप सबके सामने हाजिर हूं मैं फिर से एक और एपिसोड लेके। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता वीर सावरकर जय। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले रणदीप हुड्डा की फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है और अभी ये काफ़ी चर्चा में है कि वीर सावरकर जी आखिरकार कौन थे। दोस्तों, कई लोग इन्हें हीरो बताते हैं, कई लोग इन्हें विलन बताते हैं, कई लोग इन्हें सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, तो कई लोग इन्हें गांधी जी की हत्या का दोष भी देते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सावरकर जी आखिर थे कौन। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है। आपको सावरकर जी के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्यों कई लोग इन्हें हीरो मानते हैं, कई लोग क्यों इन्हें विलन मानते हैं। देखिए, सावरकर जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी जानने से पहले उनके जीवन के बारे में पूरा, अगर उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात करें उससे पहले कई बातें हैं जो उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि सावरकर जी पहले व्यक्ति थे आज़ाद भारत के जिन्होंने धर्म चक्र, जो तिरंगे के बीच में जो धर्म चक्र लगाया गया, उनका सुझाव दिया और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात को माना और तिरंगे में धर्म चक्र को शामिल किया। बात करें, उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब थी, वो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस किताब के में इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी, बहुत अच्छे से बताया था, जिस वजह से उनकी इस किताब को दोस्तों रिलीज होने से पहले, यानी कि प्रकाशन होने से पहले ही बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा हिंदुओं में क्रांति आ गई थी और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया गया था। इस वजह से इनकी किताब को 2 देशों में तो बैन भी कर दिया गया था। फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपनी किताब को मुफ्त में अपने दोस्तों के बीच में बांट दिया। इसके अलावा बात करें, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार कारावास की सजा हुई, यानी कि 25-25 साल की 2 सजा हुई, कुल मिला के इन्हें 50 साल का काला पानी की सजा हुई। तो इनकी जो काला पानी की सजा है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए अगली बात करते हैं दोस्त। अच्छा, ये जो सावरकर जी थे, इन्होंने ही भारत में जो आज़ादी का जब माहौल चला था, इन्होंने ही बोला कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से कोई दबाव नहीं चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता का सुझाव सबसे पहले वीर सावरकर जी ने ही दिया था। उसके बाद बात करें तो इन्होंने जब अपनी सजा खत्म करके काला पानी से आए तो इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान चलाया, जो सभी जो देश के नागरिक हैं उनके समग्र विकास के लिए उन्होंने आगे से आगे कदम बढ़ाए। तो वीर सावरकर जी अपने आप में एक बहुत ही महान कवि भी थे। दोस्तों, जब ये अपने काला पानी की सजा काट रहे थे तो इन्होंने दीवारों के ऊपर कविताएं लिखी, उन कविताओं को याद करा और जब जेल से बाहर निकलने के बाद लगभग 10,000 लाइनें इन्होंने अपनी कविता की लिखी। चलिए दोस्तों, और बताना चाहता हूँ कि ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री आज़ादी की राह में अपनी त्याग कर दी। माने कहा जाए तो एक तरह से जब ये आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए तो इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री, जो वकालत की डिग्री कर रहे थे, उसे रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ जब इंग्लैंड के राजा ने इन्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए, झुकने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इंग्लैंड के राजा के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे वीर सावरकर जी और इन्हीं के जीवन के बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो अभी तक देखिए, कई लोगों की राय दोस्तों अलग अलग हो सकती है। सिर्फ एकमात्र मैं कहूँगा, सिर्फ गांधी जी की हत्या की वजह से जो इसमें शामिल थे, गांधी जी की हत्या, कुछ लोग कहते हैं कि ये गांधी जी की हत्या के मामले में पूरी तरह से शामिल थे, उस वजह से कई लोग इन्हें विलेन मानते हैं। ज़्यादातर कांग्रेस परिवार के लोग इन्हें विलेन मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके जीवन के बारे में बता रहा हूँ, पूरी वीडियो आप देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं, जो वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था सन 1983 में, यानी कि 28 मई 1983 को इनका नासिक के गांव में, महाराष्ट्र में, बम्बई में जन्म हुआ। उस समय मुंबई को बम्बई के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिताजी दामोदर पंत जी थे और इनकी माता का नाम था राधाबाई। मात्र 9 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का देहांत हो चुका था। इनके 2 भाई थे, नारायण और गणेश, और इनकी बहन का नाम था मैना। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 1901 में, यानी कि मात्र 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी हो गया था। इनकी धर्मपत्नी का नाम था, जो इनके चिपलूनकर जी की बेटी यमुना बाई से इनका विवाह कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों देखिए, इनकी शुरुआत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है बचपन का। जब ये लगभग 10 से 12 वर्ष की इनकी आयु थी, तब इन्होंने भीड़ में कुछ छात्रों के संगठन को मतलब कुछ कहा, कुछ बहलाया फुसला करके कुछ मुस्लिम लोग थे जो कि आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने क्या चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी थी, उनकी तरफ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मुस्लिम लोगों का जो ग्रुप था, जो संगठन था, वो वहां से भाग गया। इस वजह से उस वक्त से इन्हें वीर व्यक्ति की संज्ञा दी गई, इसीलिए इनका नाम पड़ा वीर सावरकर, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर और बाद में इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो इन्होंने अपनी क्या है पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। तो इंग्लैंड जाकर के भी देखिए ये शांत नहीं रहे, इन्होंने इंग्लैंड जाकर भी ऐसा काम किया कि इन्हें काला पानी की सजा दी गई। देखिए, इंग्लैंड जाकर इन्होंने अपने जो वहाँ के स्टूडेंट थे उनके बीच में स्वतंत्रता की भावना भरी कि हमें देश को आज़ाद कराना है, उनको भाषण भी देते थे और उनका एक इन्होंने ग्रुप करते हैं। 1909 में मिंटो मार्लो
अधिनियम जो आया था उसकी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था सावरकर जी ने, और इस विरोध की वजह से उन्हें क्या है वारंट जारी कर दिया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस समय वो भागकर चले गए पेरिस, लेकिन वहां पर भी दोस्तों 1910 में पेरिस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वापस बंबई लेके आया गया। जब उन्हें बंबई लेके आया गया तो दोस्तों उनके खिलाफ मुकदमा चला और उस मुकदमे में उन्हें 2 बार काला पानी की सजा यानी कि 25-25 साल की उम्र कैद आजीवन कारावास दिया गया 2 बार। तो 25-25-50 साल का उन्हें टोटल काला पानी। उस समय काला पानी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में जेल थी, सेलुलर जेल, बहुत ही मतलब कहते हैं ना सबसे जो कठिन सजाओं में से एक वो थी काला पानी की सजा। तब 4 जुलाई 1911 को जब उन्हें जहाज के माध्यम से सेलुलर जेल ले जाया जा रहा था तो देखिए यहाँ भी नहीं रुके, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी थी, अपने देश को आज़ाद कराना था। तो वो उस जहाज में से कूद गए, लगभग कुछ दूरी तक उन्होंने तैरकर सफर किया, लेकिन उनके पीछे जो पुलिस लगी थी उन्होंने उन्हें घायल कर दिया और घायल करके फिर उन्हें दोबारा पकड़ लिया और फिर उन्हें लाया गया सेलुलर जेल। यहाँ भी वो रुके नहीं दोस्तों, उन्होंने वहाँ पर जो लोग पत्रिका या परिचय लिखते हैं तो किसी तरह से उन्होंने हिंदू नाम था उसका हिंदुत्व, हिंदू कौन है, इस तरह के कुछ पर्ची लिखते थे और चोरी चुपके उन्होंने बाहर भिजवाया करते थे और लोगों में हिंदुत्व की भावना को जगाए रखा। और मैंने जैसा कि बताया कि जेल की दीवारों पर कोयले और कील के माध्यम से वो कविताएं भी लिखा करते थे जिसे उन्होंने याद करके बाद में प्रकाशित भी करवाया, यानी कि लिखा भी। साथ ही साथ अब आगे बात करते थे कि काला पानी की सजा। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वीर सावरकर जी को बदनाम करने के लिए कि वो सावरकर जी ने जेल में रहते हुए माफीनामा एक दिया था। उस माफीनामे का कोई सबूत नहीं है। उस माफीनामे की अगर बात करी जाए तो उसमें इस तरह से कुछ लिखा हुआ था कि मैं सावरकर, यदि आप मुझे माफ कर देते तो मैं किसी भी तरह की स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लूंगा और ब्रिटिश सरकार का हमेशा वफादार बन के रहूंगा। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि वीर सावरकर जी ने ये लिखा, तो देखिए दोस्तों क्या लिखा होगा। आप सोचिए, जो व्यक्ति पढ़ाई करने गया है उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, स्वतंत्रता संग्राम में बचपन से भाग लेता हुआ है, इतने सारे काम कर दिए, तो वो अगर जेल में बंद रहेगा। देखिए मैं एक और किस्सा बताता हूँ। गांधी जी अपना आंदोलन चला रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन। तब गांधी जी इनका समर्थन लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने गांधी जी को समर्थन देने से मना कर दिया था। तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे, लेकिन जब इन्हें जेल में बंद कर दिया गया तो इन्हें पता पड़ा कि मैं जेल में नहीं रह सकता, मुझे अपने भारत देश को आजाद कराना है। तब आप देखिए जब जेल में बंदे तब किसी भी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, चाहे सामने वाले के सामने झुकना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि अगर आप अंदर बंद रह के क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने माफीनामा मांगा भी होगा तो दोस्तों अपने देश को आजाद कराने के लिए मांगा होगा, तो इसमें किसी तरह की गलती नहीं है। लेकिन देखिए आलोचना करने वाले व्यक्तियों को अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, उनको तो आलोचना करनी है कि उन्होंने जेल से भागा, जेल में माफीनामे, ब्रिटिश सरकार के सामने झुक गए। झुके क्यों थे? उन्होंने जेल से आने के बाद अपने आंदोलन को नहीं रोका और बाहर आने के बाद उन्होंने हिंदू महासभा को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सन 1937 को उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। चलिए यहीं वो नहीं रुके दोस्तों कि यहीं माना जाता है कि जो सावरकर जी थे, गांधी जी और कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने कभी भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र है, भारत को एक जोड़े रखना चाहिए, भारत के 2 टुकड़े नहीं करने चाहिए। वो भारत के 2 टुकड़े करने में बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। तो इसीलिए गांधी जी और सावरकर जी के विचार कभी मिले नहीं, वो एक दूसरे के मतलब कहते हैं ना कि अपोजिट ही चलते थे। चलिए बात करते हैं मृत्यु की। अगर सावरकर जी की मृत्यु के बारे में बात करूं तो दोस्तों सन 1966 की बात करें, जब लगता है कि उन्हें भाई मेरा अंत समय निकट आ चुका है, अब मुझे करना है, तो उन्होंने देखिए जैन धर्म की मैं अगर बात करूं, जैन धर्म में इच्छा मृत्यु जो कहा जाता है, संथारा लिया जाता है, समाधि ली जाती है। जब उन्हें लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, अब हमारा शरीर जर्जर होने वाला है, तो भोजन पानी सब त्याग दिया जाता है और अपनी मृत्यु का इंतजार किया जाता है। तो इसी तरह से सावरकर जी ने कहा कि मैं इच्छा मृत्यु के तहत मरना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं बीमारों की तरह मरूँ। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 6 फरवरी के आसपास 1966 में उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया, अन्न जल का त्याग, अन्न का पूरा त्याग कर दिया। और लगभग 20 से 22 दिनों बाद, लगभग कहा जाता है 26 जनवरी के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है दोस्तों, तो 26 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से वीर सावरकर जी की कहानी खत्म होती है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब गांधी जी की मृत्यु हुई सन 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, तो सबसे जो मेन अक्यूज, कई सारे अक्यूज को पकड़ा गया, तो उनमें एक थे वीर सावरकर जी के ऊपर भी मुकदमा चलाया गया। लेकिन सन 1949 को सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि कपूर आयोग, जो कि जज थे इस पीठ के, कपूर आयोग बनाया गया। उन कपूर आयोग की जो आयोग था, संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सन 1969 को ये बताया कि सावरकर जी गांधी जी की मृत्यु में शामिल थे। बट दोस्तों गांधी जी भी भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे, सावरकर जी भी आज़ाद कराना चाहते थे। उन दोनों का तरीका अलग था, एक हिंसा के मार्ग पर चलना चाहता था, एक अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहता था। सावरकर जी का मानना ही था कि हिंसा से आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती। और आपको पता है दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा का मार्ग चुना, भारत देश को आज़ादी दिलाई, और उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर अहिंसा के मार्ग पर चलते हो आज़ादी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम था। बट
बहुत सारे लोगों का योगदान था, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। सिर्फ हमें पता है गांधी जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में और बड़े बड़े नेताओं के बारे में, लेकिन कई सारे ऐसे छुपे हुए नेता थे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में हमें नहीं पता और जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही जिस वजह से भारत देश को आज़ाद किया गया। तो वीर सावरकर जी, मेरे अनुसार मैं मानता हूँ कि वीर सावरकर जी एक बहादुर नेता थे, एक महान नेता थे, एक महान कवि थे, एक महान राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी की हत्या के विरुद्ध में केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फैसला भी किया गया था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि नहीं, गांधी जी की हत्या के रूप में सावरकर जी को दोषी पाया गया था, इस वजह से उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन संसद भवन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ वीर सावरकर जी की फोटो लगाई, मोदी जी उन्हें नमन करते हैं, इस बात पर भी काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी। लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों, हमें ये जानना चाहिए कि वीर सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी भारत देश के एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी में उनका बहुत ज़्यादा रोल था। हमें जब भी उन्हें याद करना चाहिए। अभी 28 मई को उनका जन्मदिन भी था, पुण्यतिथि जन्मदिन था, तो हमें उनको हमेशा एक महान नेता के रूप में याद करते रहना चाहिए और उन्हें हमेशा नमन करते रहना चाहिए। तो मेरी तरफ से एक बार वीर सावरकर जी को सल्यूट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से अपना प्यार बने रहे, आगे भी हम लोग इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने लेते आते रहेंगे।